हमको पहले रोटी चाहिए, पहले हमको रोजगार चाहिए, पहले हमको कच्चा पक्का मकान चाहिए, हर किसान को खेत में पानी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर सिर को ढकने के लिए मकान चाहिए, वही रामराज होगा। 2014 में मोदी जी नारा देकर आए थे कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है। उनकी सरकार ये बात करके बनी थी कि काला धन वापस ला देंगे, काला धन 1 टका भी नहीं आया। उनकी ये सरकार इस बात पर बनी थी कि सब व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में दे देंगे, 15 टका भी नहीं आया। उन्होंने किसान की आमदनी को दुगुनी कर देने की बात की थी, उनकी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था चाइना और पाकिस्तान को मिजाज ठीक कर देंगे, वो भी ठीक नहीं हो पाया। गांधी जी के वंशज है, हम डरने वाले नहीं है, हम मर मिटेंगे, लेकिन सरकार के सामने में और देश के प्रधानमंत्री के सामने में जनता की आवाज को लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे और उठाएंगे। हम सभी पक्षी एक साथ होकर करके, एक साथ मिल करके, त्याग और तपस्या करके जो केंद्र में बैठी सरकार है, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। क्या लगता है ये विपक्षी एकता कितना काम आ पाएगा 2024 में? आ जाएगा। 2024 में जो अभी केंद्र में सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, और इस सरकार से के तनाशाही से पूरे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह से जर्मन का शासक थे हिटलर शाही चलाते थे, ठीक उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हिटलर के तरह देश में अपना शासन करना चाहते हैं। भारत लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र का मतलब होता है देश की जनता का शासन चलता है। अब राजतंत्र बनाना चाहते हैं, राजतंत्र नहीं बनेगा। आप पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी के रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से पूरे हिंदुस्तान इमरजेंसी लागू है। जनता आवाज़ उठाती है, विपक्ष का नेता हमारे राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं हाउस में, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, डर के नाम से दबाया जाता है, भय देकर नाम से दबाया जाता है। आज हिंदुस्तान में एक एक आम जनता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलना अगर चाहता है, वो डर जाती है। उस पर मुकदमा ईडी सीबीआई का डर दिलाकर उसके घर में ईडी सीबीआई का प्रवेश कराया जाता है। इसलिए हम सब विपक्षी एक साथ होकर करके, एक साथ मिल करके, त्याग और तपस्या करके जो केंद्र में बैठी सरकार है, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पूरे देश की जनता के आश्वासन मिल रहा है कि इस बार भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ देश बचाओ की आप मुहिम चला रहे हैं। गुजरात में एफआईआर दर्ज हो गई, लोग हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई, मोदी हटाओ देश बचाओ। यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना। हमारा हिंदुस्तान को आज़ादी किस लिए लड़ी गई थी, आज़ादी किस लिए मिली थी, हम क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी मांग को शांतिपूर्ण मांगने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाने का अधिकार है। विपक्ष का नेता का परम कर्तव्य बनता है कि देश की जनता की आवाज़ को हाउस में रखने का, पार्लियामेंट में रखने का, राज्यसभा में रखने का। लेकिन हमारे नेता को, हमारे महागठबंधन के नेता को, हमारे राहुल गांधी जैसे लोकप्रिय नेता को, जन नेता की आवाज़ को दबाया जाता है और उस पर झूठा आरोप लगा करके केस मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन हम गांधी जी के वंशज है, हम डरने वाले नहीं है, हम मर मिटेंगे, लेकिन सरकार के सामने में और देश के प्रधानमंत्री के सामने में जनता की आवाज को लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे और उठाएंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव हुआ है, मुगलों का कुछ उसमें चैप्टर हटाया गया है, ये सरकार को तो कुछ काम करना नहीं है। ये जातिवाद का नारा दे करके, धर्म भेद का सहारा लेकर के इस देश में राज करना चाहते हैं। ये देश जो है 140 लोगों का देश, हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत देश है। हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है विश्व के अन्य देश मानना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी सरस्वती एक तरफ कहता है। हमारे हिंदुस्तान में उतना हक हमारे हिंदू भाइयों को है, उतना हक मुसलमान भाइयों को है, सिख भाइयों को है, ईसाई भाइयों को है। एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू हृदय है, तो हम कहते हैं मुसलमान इसका दिल है। और जब दिल में और हृदय और दिल दोनों साथ मिलकर के जब आगे बढ़ता है तो नया भारत का, नया हिंदुस्तान का निर्माण होता है। आप मोदी को कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं कर रहे, लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। तो तमाम जो लोग कह रहे हैं कि जनता खुश है और विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है। नहीं, ये मोदी जी और उनके कार्यकर्ता जो भाजपा के अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व में डंका बजा रहे हैं। अगर विश्व में डंका बजाते तो हमारे यहाँ 2014 में मोदी जी नारा देकर आए थे कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है। उनकी सरकार ये बात करके बनी थी कि काला धन वापस ला देंगे,
काला धन 1 टका भी नहीं आया। उनकी ये सरकार इस बात पर बनी थी कि सब व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में दे देंगे, 15 टका भी नहीं आया। उन्होंने किसान की आमदनी को दुगुनी कर देने की बात की थी, उनकी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था चाइना और पाकिस्तान को मिजाज ठीक कर देंगे, वो भी ठीक नहीं हो पाया। आज उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे देश के अंदर में चाइना घुसपैठ कर गया है, और प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास एक भी एजेंडा नहीं है कि 2024 के चुनाव में वो जाए और जनता को क्या बात कह करके वो वोट ले। जनता जा चुकी है, का साथ मिल रहा है, एक अकेला मोदी सब पर नहीं, एक सदन में मोदी जी को इस बार 2024 में पता चल जाएगा कि वो किस ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। उनकी अब की बार 2024 में मोदी जी सरकार नहीं बनेगी। हम सब विपक्षी एक हो गए हुए हैं, सब विपक्षी एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का सफाया होगा, भारत के लोकतंत्र को बचाना होगा, भारत के संविधान को बचाना होगा, देश की एकता को बचाना होगा। ये सरकार को हम सब एक होकर के इस सरकार को विदाई कर देंगे। अरे भाई रामराज तो आ रहा है, अब लोगों को पेट में भोजन नहीं मिल रहा है। हमको पहले रोटी चाहिए, पहले हमको रोजगार चाहिए, पहले हमको कच्चा पक्का मकान चाहिए, हर किसान को खेत में पानी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर सिर को ढकने के लिए मकान चाहिए। वही रामराज होगा। अच्छा, ये रामराज नहीं है क्या? रामराज रामराज तो ला करके खड़ा करने वाले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस पार्टी ने लाए, मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार, जो हिंदुस्तान के हर परिवार को 5 किलो गेहूं मुफ्त निःशुल्क पर मिलता है 2 रुपये के दर पे। यह रामराज नहीं है। घर घर कंप्यूटर देने का काम राजीव गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, 5 ईयर प्लान लाने की सरकार, भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़ा में पाकिस्तान और बांग्लादेश को 2 भाग में बंटाने वाले हिंदुस्तान की पहला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री का नाम आता है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। ये रामराज नहीं था क्या? ये भी तो रामराज था।